नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम कल 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को करेंगे सम्मानित। झारखंड में 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के 68 टॉपर्स को राज्य सरकार 27 मार्च को सम्मानित करेगी। इसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टेट टॉपर, सेकेंड टॉपर और थर्ड टॉपर सम्मानित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री इन्हें नगद राशि के साथ 60,000 रुपये का लैपटॉप और 20,000 रुपये का स्मार्टफोन भी देंगे। स्टेट टॉपर को 3 लाख, सेकेंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपये मिलेंगे। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, कौशल ट्रेनिंग कराएगी हेमंत सरकार। काम नहीं मिलने पर हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। चालू वित्त वर्ष में यह योजना शुरू नहीं हो सकी। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे आगामी वित्त वर्ष की शुरुआत से ही लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सारथी योजना में 4 उपयोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 3 पूर्व से संचालित हैं। इनमें सक्षम झारखंड कौशल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना और कॉलेजों में संचालित एक्सेल योजनाएं शामिल हैं। इनके अलावा प्रत्येक प्रखंड में चरणबद्ध ढंग से कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। 2023-24 में 80 प्रखंडों में ऐसे केंद्र खोलने की योजना है। इन योजनाओं के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण पर जाने वाले बेरोजगार युवाओं को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद सफल प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को 3 माह में रोजगार नहीं मिलने पर अधिकतम 1 साल तक प्रति माह 1,000 रुपये रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा। युवतियों और दिव्यांगों को यह राशि प्रति माह 1,500 रुपये दी जाएगी। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने डीबीटी से राशि बैंक खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, राजधानी रांची समेत कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक प्रदेश के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और दोपहर बाद से कई जिलों में छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। हालांकि शाम तक कई जिलों में जोरदार बारिश होने की भी संभावना है। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उच्चतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान कई इलाकों में गर्जन, वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। झारखंड के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। इसके बाद कल 27 मार्च को भी वर्षा और वज्रपात होने की आशंका है। इस दौरान राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। रामनवमी के दौरान पहली बार तैनात होगी रैप, मुख्यालय से मिलेगा अतिरिक्त बल। पलामू जिले में पहली बार रामनवमी के दौरान रैप की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही पहली बार रामनवमी के दौरान पलामू को मुख्यालय की तरफ से अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया जा रहा है। रैप की एक कंपनी को पलामू के पांकी में, जबकि दूसरी कंपनी को अलग अलग जगह तैनात किया जाएगा। बता दें कि करीब 1 महीना पहले पलामू के पांकी में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसी कारण पलामू के इस इलाके में रामनवमी के दौरान पहली बार रैप की कंपनी को तैनात किया जा रहा है। रामनवमी को लेकर पलामू परमंडल को 500 से भी अधिक अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय की तरफ से पलामू को उपलब्ध कराया जा रहा है। पलामू में रामनवमी के दौरान हिंसक घटनाओं का कोई इतिहास नहीं रहा है, लेकिन हाल के दिनों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस बार प्रशासन ने अतिरिक्त बल की तैनाती का निर्णय लिया है। रामनवमी को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। पलामू रेंज के आईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया है कि पलामू संवेदनशील इलाका है। रामनवमी को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा एसओपी जारी किया गया है। जारी एसओपी के आधार पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया है कि इस बार सिर्फ पलामू ही नहीं बल्कि गढ़वा और लातेहार को भी अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यकर्मी 1 से बनाएंगे बायोमेट्रिक हाजिरी। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, सभी को अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति ही दर्ज करानी होगी। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इसमें संविदा कर्मी के साथ साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल होंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के उप सचिव आसिफ हसन ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। इसके प्रति महालेखाकार के साथ साथ सभी विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त,
उपायुक्त, सभी सचिवालय एवं संस्थानों को भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत अभयाकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों व अन्य कार्यरत कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। कोडरमा गोमो रेलखंड पर हुआ ट्रेन हादसा, 3 घंटे बाद लोगों को मिली राहत। गया गोमो रेलखंड स्थित हीरोडी के पास रेल लाइन से मालगाड़ी टकरा जाने के कारण गया से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन लगभग 3 घंटे तक बाधित रहा। बताया जाता है कि एक मालगाड़ी रेल पटरी को ले जा रही थी। इसी दौरान एक पटरी गिर जाने से दूसरे मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों के साथ साथ इंजीनियरिंग विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कुछ ट्रेन जो जहां तहां खड़ी थी उसे सामान्य कराया। आईएएस राजीव अरुण एक्का से कल ईडी करेगी पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी बार भेजा था समन। विशाल चौधरी के साथ संबंध को लेकर बीजेपी ने की थी शिकायत, सरकार भी करा रही है जांच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रडार में रहे विशाल चौधरी के साथ संबंध को लेकर विवादों में आए आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का से कल ईडी पूछताछ करेगी। उन्हें दिन के 11 बजे हिनो स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया है। ईडी ने उन्हें दूसरी बार समन भेजकर हाजिर होने को कहा है। इससे पहले उन्हें 15 मार्च को हाजिर होने को कहा था। तब आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का ने विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर ईडी से समय मांगा था। तब ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 27 मार्च की तारीख तय की थी। हजारीबाग सीमा पर टीपीसी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़, एक नक्सली गिरफ्तार। हजारीबाग सीमा पर टीपीसी उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक नक्सली गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से कई सामान बरामद किए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन की जामताड़ा और दुमका में खतियानी जोहार यात्रा 5 अप्रैल को। विधायक बसंत सोरेन ने बनाई रणनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला संयोजक मंडली की बैठक कल शनिवार को खिजुरिया स्थित पार्टी कार्यालय में स्थानीय विधायक बसंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 5 अप्रैल को जामताड़ा और दुमका में प्रस्तावित खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी पर चर्चा की गई। बताया गया है कि खतियानी जोहार यात्रा के बाद 6 अप्रैल को सीएम दुमका के आउटडोर स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। शिक्षकों और बच्चों का बनेगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों व शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और बच्चों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। राज्य की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को ऑनलाइन जोड़ा जाना है और इनका लाभ सभी लोगों को उपलब्ध कराना है। इसके लिए इनका आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी होना जरूरी है। इसलिए सरकारी गैर सरकारी स्कूलों शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्रा, शिक्षक और उसमें कार्यरत कर्मचारीगण का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा। यह 2 वेबसाइट के माध्यम से भी बनाया जा सकेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी के सहयोग से संबंधित स्कूल या संस्थान में हाथों हाथ तैयार किया जा सकेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1,16,000 शिक्षक, 40 लाख बच्चे, 40,000 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं। वहीं गैर सरकारी संस्थानों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे लाखों बच्चों, कार्यरत हजारों शिक्षक व कर्मियों को भी जोड़ा जाना है। आजसू की केंद्रीय समिति की बैठक कल। आजसू की 27 मार्च को जमशेदपुर में केंद्रीय समिति की बैठक होगी। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में इसमें केंद्रीय समिति के सदस्य, आमंत्रित सदस्य, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी जिला अध्यक्ष, महासचिव, जिला प्रभारी, अनुषंगी इकाई के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख एवं उप प्रमुख शामिल होंगे। घायलों को एम्बुलेंस का अब नहीं करना होगा इंतजार। सड़क दुर्घटना में घायलों को इलाज के लिए अब एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब रांची पुलिस की गाड़ियों में ही गोल्डन आवर से निपटने के लिए सभी संसाधन मौजूद रहेंगे। इनमें स्ट्रेचर के अलावा फर्स्ट एड किट भी रखी जाएगी ताकि घायलों को प्राथमिक इलाज मिल सके। पुलिस ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सीएसआर फंड से 100 पोर्टेबल स्ट्रेचर के अलावा फर्स्ट एड किट की खरीदारी की गई है। पहले चरण में शहर के हाईवे पर जितने भी थाने आते हैं उनमें एक वाहन को घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए रखा जाएगा। उस एम्बुलेंस में प्रशिक्षण प्राप्त पुलिसकर्मी के अलावा फर्स्ट एड किट से जुड़े सभी संसाधन उपलब्ध रहेंगे। हाईवे के थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को सिविल सर्जन के माध्यम से गोल्डन आवर से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। चक्रधरपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक घायल। चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 बोरदा पुल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से नलिता गांव निवासी 21 वर्षीय दुर्गा डांगिल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से बाहर फरार हो गया। इस दौरान आवाजाही करने वाले लोगों ने इसकी सूचना मजदूर नेता सिकंदर जमूदा को दी।
सूचना मिलते ही मजदूर नेता जामुदा घटनास्थल पहुंचे और घायल को अपनी बाइक में लेकर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया। हर मंगलवार बंद रहेगा बेतला नेशनल पार्क। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण NTCA के निर्देश पर बेतला नेशनल पार्क हर मंगलवार को बंद रहेगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। रेंजर शंकर पासवान ने बताया है कि NTCA के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। पूर्वी सिंहभूम के हाई स्कूलों को मिले संस्कृत के 16 शिक्षक। 27 मार्च को होगी काउंसलिंग। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी हाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्कृत विषय के 16 नए शिक्षक मिलेंगे। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम की जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला बरेलिया ने सभी उम्मीदवारों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक सीधी भर्ती व झारखंड सरकार के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए संस्कृत विषय के कुल 16 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। 27 मार्च को काउंसलिंग के साथ सभी उम्मीदवारों को अलग अलग स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा।